तो आज हम जो पढ़ने जा रहे हैं वो देखेंगे हम राइटिंग रेट लॉ एक्सप्रेशंस। मेरी बात ध्यान से सुनना और मेरी बात को बिल्कुल है ना आराम से जवाब दीजिएगा, वरना कंफ्यूजन हो जाएगी। है एकदम छोटी सी टुच्ची सी चीज, लेकिन इजी है, लेकिन थोड़ा सा फोकस करने की जरूरत है और कुछ नहीं। सबसे पहली बात, आपको जब भी एक रिएक्शन दे रखी होगी, अभी जो मैं रिएक्शंस लिखने जा रहा हूँ उन सबको एलिमेंट्री स्टेप रिएक्शंस मानते हुए जवाब दीजिएगा, ठीक है। एलिमेंट्री स्टेप रिएक्शंस क्या होती हैं? सिंगल स्टेप रिएक्शंस होती हैं। उनका जो स्टोइशियोमेट्रिक कोएफिशिएंट होता है वही उसका मॉलिक्यूलरिटी या वही उसका ऑर्डर होता है, ठीक है। ये सब अपन लोग जानते हैं। क्या मेरे साथ लिखिएगा राइटिंग रेट लॉ में, वी आर राइटिंग रेट लॉ कंसीडरिंग all to be a elementary step if it is elementary, then sum of all the coefficient is equal to the order of the reaction. ठीक है। तो ये तो एलिमेंट्री रिएक्शन के बारे में हुआ। कहने का मतलब मैं ये कहना चाह रहा हूँ, लेट्स से अपने पास एक रिएक्शन है ए गिव्स बी। इसका जो रेट कांस्टेंट दे रखा है वो के दे रखा है। अब ध्यान रखिएगा, एरो के ऊपर जो के होगा इट इज नोन एज रेट कांस्टेंट ऑफ रिएक्शन और स्पेसिफिक रेट कांस्टेंट। ये जो के है ये किसका के है? रेट कांस्टेंट ऑफ रिएक्शन और स्पेसिफिक रेट कांस्टेंट। याद है ना, जहां स्टोइशियोमेट्रिक कोएफिशिएंट यूज होते थे उसको हम बोलते हैं स्पेसिफिक रेट कांस्टेंट। बताइए, माइनस डी ए बाई डी टी की वैल्यू क्या होगी? ए के लिए जो आप डिफाइन करोगे इट इज डिक्रीज ऑफ ए, ठीक है ना। तो माइनस डी ए बाई डी टी की वैल्यू क्या होगी? के इंटू ए, ठीक है। माइनस डी ए बाई डी टी की वैल्यू क्या होगी? के इंटू ए। टेल मी द वैल्यू ऑफ प्लस डी बी बाई डी टी। बताइए, डी बी बाई डी टी की वैल्यू क्या होगी? अगर ए के घटने की रेट के है तो बी के घटने की रेट क्या होगी? ए के घटने की रेट के ए है तो बी के बढ़ने की रेट क्या होगी? बताइए। भैया ए गिव्स बी है ना, ए नॉट जीरो, ए नॉट माइनस एक्स एक्स। जिस रेट से ए घटता है उसी रेट से बी बढ़ता भी तो है। तो अगर ए के की रेट से घट रहा है तो बी के बी की रेट से बढ़ेगा। इसमें कोई, सॉरी, के ए की रेट से बढ़ेगा, इसमें कोई डाउट? के बी मत लिखिए ना गलती से भी। क्यों? अगर याद हो तो लॉ ऑफ मास एक्शन इज रिलेटेड टू द रिएक्टेंट ओनली। अपन रिएक्टेंट के रिस्पेक्ट में ही बात करेंगे हर बार, ठीक है। बताइए, अगर नेक्स्ट में दिखता हूं टू ए गिव्स बी, टेल मी द वैल्यू ऑफ माइनस डी ए बाई डी टी। माइनस डी ए बाई डी टी की वैल्यू क्या लिखेंगे? कंसिडर इट टू बी एन एलिमेंट्री स्टेप रिएक्शन। माइनस डी ए बाई डी टी की वैल्यू क्या? के इंटू ए के ऊपर क्या लगाऊं?
ए के ऊपर क्या आएगी पावर? एलिमेंट्री स्टेप रिएक्शन है, एलिमेंट्री में स्टोइकोमेट्रिक कोएफिशिएंट ही ऑर्डर होता है, सो इट इज 2। लेकिन ये गलत है। क्यों? क्योंकि जैसा कि मैंने आपको बोला कि आप क्या लिख रहे हो, के, और ये के क्या है? रेट कांस्टेंट ऑफ रिएक्शन या फिर स्पेसिफिक रेट कांस्टेंट। तो जब आप स्पेसिफिक रेट कांस्टेंट की बात करते हो तो स्टोइकोमेट्रिक कोएफिशिएंट का यूज अपन करते हैं। सो इट विल बी नॉट माइनस डी ए बाई डी टी, इट विल बी -1/2 dA बाई डी टी। तो यहां से लिखो माइनस डी ए बाई डी टी की वैल्यू कितनी आएगी? इट विल बी 2ka²। ये बात समझ में आई क्या? क्यों लिखा मैंने स्टोइकोमेट्रिक कोएफिशिएंट का यूज क्यों करा? क्योंकि यहाँ पे आप स्पेसिफिक रेट कांस्टेंट डिफाइन करते हो। स्पेसिफिक रेट कांस्टेंट में स्टोइकोमेट्रिक कोएफिशिएंट का यूज होता है। नाउ जस्ट टेल मी द वैल्यू ऑफ प्लस dB बाई dt कितनी होगी? क्या लिखूं? 2ka² लिखूं क्या? प्लस dB बाई dt की वैल्यू 2ka² लिखूं क्या? बताओ। इट इज सिंपली ka²। स्टोइकोमेट्रिक कोएफिशिएंट 1 ही है। किसको समझ में नहीं आया वो पूछ लो। माइनस डी ए बाई डी टी का जब आप एक्सप्रेशन डिफाइन करोगे तो वो एक्सप्रेशन कैसे डिफाइन करोगे? इट विल बी के इन टू ए। क्यों लिखा है ऐसा मैंने? ए की पावर 1। ऐसा क्यों? क्योंकि स्टोइकोमेट्रिक कोएफिशिएंट 1 है। के रिस्पेक्ट में बात करोगे तो के रेट कांस्टेंट ऑफ रिएक्शन है। स्टोइकोमेट्रिक कोएफिशिएंट यूज आता है क्योंकि स्टोइकोमेट्रिक कोएफिशिएंट यहाँ पे 1 है, इसलिए उसके लिखने का कोई मतलब नहीं था। दूसरा पॉइंट। तीसरे पे जाओ, लॉ ऑफ मास एक्शन हमेशा रिएक्टेंट पे डिपेंडेंट है, तो हमेशा उल्टा चलना। इरिवर्सिबल में रिएक्टेंट के रिस्पेक्ट में आपको हमेशा अपना डी ए बाई डी टी का एक्सप्रेशन लिखना है या डी बाई डी टी का एक्सप्रेशन लिखना है। रिएक्टेंट के रिस्पेक्ट में हमेशा आपको अपना एक्सप्रेशन लिखना है। तो अगर रिएक्टेंट के रिस्पेक्ट में एक्सप्रेशन लिखोगे तो इट विल बी के इन टू ए। सिमिलरली बी के रिस्पेक्ट में भी एक्सप्रेशन लिखोगे तो इट विल बी के इन टू ए। क्योंकि इरिवर्सिबल में तो रिएक्टेंट का कोई चक्कर ही नहीं है ना, उसमें तो रिएक्टेंट फिक्स ही है। तो जितना ये घटता है उतना ही ये बढ़ता है, इसलिए के ए। इसकी बात समझ में आई? इतनी बात समझ में आई? इतनी बात समझ में आई? चलो आगे बात करते हैं। अब अगली मैंने जो आपको रिएक्शन दी वो दी 2a गिव्स b। 2-4 सवाल हैं आपसे। रिएक्टेंट कौन है? यही है। प्रोडक्ट कौन है? ये है। अपन हमेशा रेट लॉ का एक्सप्रेशन किसके रेस्पेक्ट में लिखेंगे? रिएक्टेंट के रेस्पेक्ट में। इतनी बात क्लियर? अब मुझे बताओ माइनस डी ए बाई डी टी की वैल्यू। तो के ए की पावर 2 आ जाएगी। क्यों? क्योंकि अपन एलिमेंट्री स्टेप मानते हुए चलते हैं, इसमें कोई प्रॉब्लम। लेकिन इसमें दिक्कत ये है कि ये जो अपन के यूज करते हैं, ये के किसका है? रेट कांस्टेंट ऑफ रिएक्शन का। और रेट कांस्टेंट ऑफ रिएक्शन या स्पेसिफिक रेट कांस्टेंट डिपेंड करता है किस पे? स्टोइकोमेट्रिक कोएफिशिएंट पे। यहाँ तो स्टोइकोमेट्रिक कोएफिशिएंट 1 था तो कोई फर्क नहीं पड़ा। यहाँ पे स्टोइकोमेट्रिक कोएफिशिएंट 1 है क्या? नहीं है, तो फर्क पड़ेगा। लिखिए 1/2। अब निकालो माइनस डी ए बाई डी टी का एक्सप्रेशन। इट विल बी 2ka²। कोई इशू? कोई इशू? ऐसा क्यों लिखा? इसके चक्कर में। नाउ टेल मी द वैल्यू ऑफ प्लस dB बाई dt। टेल मी द वैल्यू ऑफ प्लस dB बाई dt। ka²। ऐसा क्यों करा मैंने? कारण जो अपन अभी तक पढ़ते आए हैं। पहला, लॉ ऑफ मास एक्शन हमेशा रिएक्टेंट के रेस्पेक्ट में डिफाइन होता है।
तो आप ए के रिस्पेक्ट में ही लिखोगे। तो यहाँ पे 2 मल्टीप्लाई क्यों नहीं करा बेटा? ये जो आगे आप स्टोइशियोमेट्रिक कोफिशिएंट ये जो आगे आप नंबर लिखते हो, ये नंबर स्टोइशियोमेट्रिक कोफिशिएंट का नंबर होता है। बी का स्टोइशियोमेट्रिक कोफिशिएंट 1 है, इसलिए मेरे को कोई नंबर लिखने की जरूरत नहीं है। बात क्लियर हुई? बात क्लियर हुई? एक्सप्रेशन लिख लोगे? हमेशा रिएक्टेंट के रिस्पेक्ट में एक्सप्रेशन डिफाइन करिएगा। स्टोइशियोमेट्रिक कोफिशिएंट का यूज आ रहा है तो करो, नहीं आ रहा तो नॉर्मल एक्सप्रेशन लिखो। लेट्स ट्राई अनदर एग्जांपल। आई एम गिविंग एन एग्जांपल ऑफ 3a gives 2b। लिख के बताओ। तो क्या है? रिएक्टेंट ये है, प्रोडक्ट ये है। इसके लिए क्या लिखते? माइनस da/dt बराबर के ए की पावर कितनी? जल्दी बताओगे सारे। ए की पावर कितनी? 3। क्या ये मेरा एक्सप्रेशन सही है क्या? नहीं। क्यों? क्योंकि स्टोइशियोमेट्रिक कोफिशिएंट का काम पड़ेगा। इट विल बी -1/3 ऑफ da/dt। क्या लिखूंगा -da/dt की वैल्यू? 3ka का क्यूब। टेल मी द वैल्यू ऑफ db/dt। प्लस db/dt किसके बराबर होगा भैया? के क्या लिखूं ब्रैकेट के अंदर? क्या लिखूं ब्रैकेट के अंदर? गलत हो गया बच्चा, गलत हो गया। यही तो है के ए क्यूब। के ए क्यूब गलत गलत गलत। irreversible reaction always defined with respect to reactant 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 reactant। इसी के रिस्पेक्ट में डिफाइन करोगे। प्रोडक्ट मत पकड़ लेना कभी भी। यहाँ पे भी एक क्यूब था, यहाँ पे भी एक क्यूब ही आएगा। बात आ जाती है क्या स्टोइशियोमेट्रिक कोफिशिएंट लगाऊं आगे? 110%। क्योंकि के किसके लिए डिफाइन करते हो? स्पेसिफिक रेट कांस्टेंट होता है, सो इट विल बी 2ka³ समझ में आई क्या? इज इट क्लियर नाउ? कोई भी शंका हो वापस से क्लैरिफिकेशन कर लो, दिमाग में क्रिस्टल क्लियर रखना बातें। और प्रैक्टिस करवाऊं इरिवर्सिबल की? तो अब इसका आंसर मुझे बिल्कुल सपाट चाहिए। ये नोट डाउन कर लिया सबने? इसका एकदम सही एक्सप्रेशन निकाल के बताओ, बस बात खत्म। ए गिव्स 2b है, रिएक्टेंट कौन? ए। तो मैं अपना जो एक्सप्रेशन लिखूंगा वो ए के रिस्पेक्ट में लिखूंगा, बात खत्म। -da/dt विल बी इक्वल टू के ए की पावर 1। कैन यू टेल मी द वैल्यू ऑफ प्लस db/dt? के ब्रैकेट के अंदर क्या लिखूं? जल्दी जल्दी, ब्रैकेट के अंदर क्या लिखूं? ए लिखूं कि बी लिखूं? ए लिखूंगा, और ए की पावर 1 ही लिखूंगा क्योंकि हमेशा रिएक्टेंट के रिस्पेक्ट में डिफाइन करते हैं। स्टोइशियोमेट्रिक कोएफिशिएंट का यूज आएगा 110%। करा यहाँ -1/2 एंड db/dt इज इक्वल टू 2ka1। जिसको समझ में नहीं आया पूछ लो। अगली कैटेगरी पे बढ़ते हैं। अब यही अप्रोच आपको फॉलो करनी है, लेकिन वो सिचुएशन धीरे धीरे कॉम्प्लिकेट करता जाएगा और उस कॉम्प्लिकेशन को आपको ठंडे दिमाग से डील करना है। आगे बढ़े। अब बात ध्यान से सुनना। ये तो इरिवर्सिबल का केस हो गया, सिर्फ इरिवर्सिबल का। नाउ आई एम टॉकिंग अबाउट द केस ऑफ रिवर्सिबल। ए गिव्स बी। अब इसके लिए आप क्या फॉरवर्ड भी डिफाइन करोगे, क्या बैकवर्ड भी डिफाइन करोगे? क्या इसमें रिएक्टेंट सिर्फ ए होगा क्या? नहीं, ए तो रिएक्टेंट होगा फॉरवर्ड के लिए और बी रिएक्टेंट होगा बैकवर्ड के लिए। तो यहां पे आपको चीजों को शांत दिमाग से डील करना है। मैं अगर आपको बात करूं व्हाट डज के एफ ए रिप्रेजेंट,
तो ये के एफ ए क्या रिप्रेजेंट करेगा? रिप्रेजेंट्स रेट ऑफ फॉरवर्ड डायरेक्शन। ठीक है। व्हाट डज के बी बी रिप्रेजेंट? रिप्रेजेंट रेट ऑफ बैकवर्ड डायरेक्शन। ये क्या रिप्रेजेंट करेगा? फॉरवर्ड डायरेक्शन की रेट। ये क्या रिप्रेजेंट करेगा? बैकवर्ड डायरेक्शन की रेट। ठीक है। इट ऑल्सो रिप्रेजेंट्स क्या? के एफ ए, कि ए किस रेट से घट रहा है। ए किस रेट से घट रहा है विद रेस्पेक्ट टू फॉरवर्ड। फॉरवर्ड देखो, ऊपर का तीर देखना भाई साहब बस। के एफ क्या रिप्रेजेंट करेगा? कि ए किस रेट से घट रहा है, या फिर बी किस रेट से बढ़ रहा है। के बी बी क्या रिप्रेजेंट करेगा? बताओ। बी को मानते हुए कि बी किस रेट से घट रहा है या ए किस रेट से बढ़ रहा है। इसमें कोई डाउट है क्या? फॉरवर्ड मतलब बस ये वाली डायरेक्शन मानते हुए चलो, ये वाली, कि जब इस वाली डायरेक्शन में जा रहे हो तो ए क्या होगा? घटेगा। तो ए किस रेट से घट रहा है या बी किस रेट से बढ़ रहा है। क्योंकि जब आप इस डायरेक्शन में जाते हो भैया तो रिएक्टेंट कौन है? ए है। जब आप बैकवर्ड डायरेक्शन में जाते हो तो क्या बोलोगे? बी किस रेट से घट रहा है या ए किस रेट से बढ़ रहा है। इसमें कोई इशू भाई? तो शांत दिमाग से, बी डिक्रीज होगा और ए इंक्रीज होगा। कहा? फॉरवर्ड में क्या बैकवर्ड में? कहां की बात कर रहा है बेटा? फॉरवर्ड में बी इंक्रीज होगा लेकिन बैकवर्ड में बी डिक्रीज। बैकवर्ड बोले तो ये होती है ना यार, बैकवर्ड बोले तो ये हुई, इससे इस डायरेक्शन में जा, बी घटेगा कि बढ़ेगा? तू खुद ही बता दे, बी घटेगा कि बढ़ेगा? बताओ बताओ बच्चा, बस खत्म। घटेगा और ए बढ़ेगा, यही तो लिखा है। तो बैकवर्ड में तो बी बढ़ेगा घटेगा, लेकिन फॉरवर्ड में बी बढ़ेगा। बात खत्म। चलो मेरी बात सुनना। लेट से मुझे फाइंड आउट करना है माइनस डी ए बाई डी टी। माइनस डी ए बाई डी टी क्या रिप्रेजेंट करता है? रेट ऑफ डिक्रीज ऑफ ए। तो बताओ, देखो आप माइनस डी ए बाई डी टी निकालना, ये उसने बोला है, उसने बोला है आप माइनस डी ए बाई डी टी निकाल के बताओ। तो माइनस डी ए बाई डी टी निकाल के बताओ मतलब रेट ऑफ डिक्रीज ऑफ ए निकाल के बताओ। और रेट ऑफ डिक्रीज ऑफ ए का मतलब कुल मिला के आपको डिक्रीज निकालना है, मतलब आपको अपना रिजल्ट नेगेटिव चाहिए। उसी ने बोल रखा है भैया, आगे नेगेटिव लगा रखा है, मतलब मेरे को मेरा रिजल्ट नेगेटिव चाहिए। अब अगर आपको ए का डिक्रीमेंट चाहिए तो बताओ, ए का डिक्रीमेंट इसको देख के बताओ, फर्स्ट में से सेकंड को माइनस करूं कि सेकंड में से फर्स्ट को माइनस करूं? अगर आपको रिजल्ट नेगेटिव चाहिए तो इंक्रीज माइनस डिक्रीज करोगे कि डिक्रीज माइनस इंक्रीज करोगे? अरे यार एक ही बार में दो जवाब आ गए, 1 - 2 भी आ गया, 2 - 1 भी आ गया। भाई साहब डिक्रीज चाहिए ना, डिक्रीज, तो डिक्रीज माइनस इंक्रीज करेंगे, यानी कि 1 - 2 करेंगे। और अगर मुझे डी बी बाई डी टी निकालना है, मतलब आपको रेट ऑफ इंक्रीज ऑफ ए निकालना है, तो क्या करोगे? 2 - 1 करोगे। इतनी बात समझ में आती है क्या? क्योंकि इंक्रीज निकालना है, सॉरी 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 सॉरी, इंक्रीज निकालना है। तो बताओ, इंक्रीज, रेट ऑफ इंक्रीज ऑफ बी निकालने के लिए, बी ले लेते हैं, बी, रेट ऑफ इंक्रीज ऑफ बी निकालने के लिए क्या करोगे? 1 - 2 के 2 - 1, इंक्रीज निकालना है, इंक्रीज, तो इंक्रीज माइनस डिक्रीज करोगे, तो इसमें भी 1 - 2 करेंगे। कहने का मतलब जो इसका रेट ऑफ डिक्रीज है वही इसका रेट ऑफ इंक्रीज है।
मतलब जो इसका आंसर है वही इसका आंसर है। इतनी बात समझ में आई क्या? क्लियर कट? इतनी बात समझ में आई क्या? क्लियर कट है? पहले इतना नोट डाउन करो, फिर बात करते हैं। टेल मी द वैल्यू ऑफ माइनस डी ए बाई डी टी। आपके अकॉर्डिंग क्या आनी चाहिए? आंसर ये है। अगर आप सबको समझ में आया तो बताओ, वरना मैं एक्सप्लेन करूंगा। भाई दोनों का आंसर तो आना सेम ही था, क्योंकि जिस रेट से ए घट रहा है उसी रेट से बी बढ़ रहा है। स्टोइकोमेट्रिक कोएफिशिएंट दोनों के 1 1 ही है ना। लेकिन ये आंसर जस्टिफाई होता है, समझ में आती है तो बोलो, नहीं तो ले हटाओ, मैं ही समझाता हूँ। आपकी जो रिएक्शन थी वो क्या थी? ए रिवर्सिबल बी आया? चलो बढ़िया। इसके लिए डिफाइन करते हो के फॉरवर्ड, इसके लिए डिफाइन करते हो के बैकवर्ड। अपन माइनस डी ए बाई डी टी का एक्सप्रेशन लिखेंगे। एक्सप्रेशन बोलिए माइनस डी ए बाई डी टी का विद रेस्पेक्ट टू ए। क्या लिखेंगे? फॉरवर्ड डायरेक्शन में, फॉरवर्ड डायरेक्शन को मानते हुए माइनस डी ए बाई डी टी का एक्सप्रेशन लिखो। टेल मी दी रेट ऑफ डिक्रीज ऑफ ए। क्या आएगा? के फॉरवर्ड इनटू ए। ये समझ में आती है क्या? अरे ये समझ में आता है? अभी मैं फॉरवर्ड डायरेक्शन को मानते हुए एक्सप्रेशन लिख रहा हूं। फॉरवर्ड डायरेक्शन को मानूंगा तो रिएक्टेंट क्या होगा? अगर मैं फॉरवर्ड डायरेक्शन के रिस्पेक्ट में बात करूंगा तो रिएक्टेंट क्या होगा? अरे मतलब ए होगा बी होगा, डिक्रीज तो होगा बेटा, वो तो ठीक है। ए होगा बी होगा, ए होगा। तो अगर फॉरवर्ड डायरेक्शन के रिस्पेक्ट में बात करूंगा तो रिएक्टेंट ए होगा। मुझे बताओ, टेल मी द एक्सप्रेशन ऑफ प्लस डी बी बाई डी टी। क्यों लिखा रहा हूं मैं प्लस? क्योंकि फॉरवर्ड डायरेक्शन में ए घट रहा है और बी बढ़ रहा है। टेल मी द एक्सप्रेशन ऑफ डी बी बाई डी टी फॉरवर्ड डायरेक्शन में। टेल मी द एक्सप्रेशन ऑफ डी बी बाई डी टी फॉरवर्ड डायरेक्शन में। टेल मी द एक्सप्रेशन ऑफ डी बी बाई डी टी फॉरवर्ड डायरेक्शन में। फॉरवर्ड डायरेक्शन के लिए क्या यूज करोगे? के फॉरवर्ड ब्रैकेट में क्या लिखूं? ए। ये किसको समझ में नहीं आया भाई? पूछ लो। ये किसको समझ में नहीं आया? पूछ लो। ये सबको क्लियर हुआ? क्या कर रहे हैं, क्यों कर रहे हैं? इज इट क्लियर एवरीबडी? या अभी भी किसी को प्रॉब्लम है तो पूछ लीजिए, क्योंकि फॉरवर्ड के रेस्पेक्ट में ए इज द रिएक्टेंट। फॉरवर्ड के रेस्पेक्ट में ए इज द। अब मुझे बताओ, अब ये तो फॉरवर्ड के लिए एक्सप्रेशन हो गया, बैकवर्ड के लिए तुम लोग बताओगे। बैकवर्ड के लिए बताओ वैल्यू। पहली बात, बैकवर्ड में बी घटेगा कि बढ़ेगा? बैकवर्ड डायरेक्शन में बी घटेगा कि बढ़ेगा? घटेगा। तो बैकवर्ड डायरेक्शन के लिए आप क्या, बैकवर्ड डायरेक्शन के लिए आप क्या लिखोगे? इट विल बी माइनस डी बी बाई डी टी एंड इट विल बी प्लस डी ए बाई डी टी। एक एक स्टेप करके बता रहा हूं, क्योंकि अगले वाले सवाल मैं नहीं करूंगा। बी इज द रिएक्टेंट, बहुत बढ़िया। इसका एक्सप्रेशन बताइए। टेल मी द एक्सप्रेशन ऑफ माइनस डी बी बाई डी टी। जो रेट कांस्टेंट डिफाइन करोगे वो के बी होगा मल्टीप्लाई बाय बी। समझ में आता है? जो रेट कांस्टेंट डिफाइन करोगे वो के बी होगा मल्टीप्लाई बाय बी, बिकॉज वी ऑलवेज राइट with respect to reactant. We always write the expression with respect to reactant. Similarly, इसके लिए भी KB into B होगा। बात समझ में आती है? ये बातें सबको समझ में आती है? इंडिविजुअल सॉल्व करा है मैंने। पहले मैंने फॉरवर्ड डायरेक्शन में ए को रिएक्टेंट मानते हुए सॉल्व करा,
क्योंकि ए रिएक्टेंट था तो ए घटेगा बी बढ़ेगा, बैकवर्ड में बी रिएक्टेंट था तो बी घटेगा ए बढ़ेगा। अब बताइए नेट डिक्रीज ऑफ ए, किस में से क्या माइनस करूं? ये 1 डाल देते हैं, ये 2 डाल देते हैं, ये 3 डाल देते हैं, ये 4 डाल देते हैं। ध्यान, अरे भैया देखो जल्दीबाजी नहीं है, है ना, आराम से। नेट डिक्रीज ऑफ ए निकालना है आपको, आपको माइनस डी ए बाई डी टी निकालना है। किस में से क्या माइनस करोगे? ए के रेस्पेक्ट में बात हो रही है, ए के रेस्पेक्ट में, तो ए देखो ना भाई, तो 1 में से 4 माइनस करूं, क्योंकि माइनस डी ए बाई डी टी निकालना है, माइनस में आंसर आना चाहिए। 1 में से 4 माइनस होगा, ठीक है ना। 1 में से 2 माइनस मत करो, आंसर देख के इक्वेशन मत बनाओ यार, लॉजिक चल रहा है। माइनस डी ए बाई डी टी निकालूंगा तो 1 में से 4, तो इट इज के फॉरवर्ड ए माइनस के बैकवर्ड बी, ठीक है। नाउ जस्ट टेल मी द एक्सप्रेशन ऑफ प्लस डी बी बाई डी टी। किस में से क्या माइनस करोगे? ये 1 माइनस 4 से आया, तो ये इंक्रीज निकालना है तुम्हें। 2 में से 3 माइनस करूं कि 3 में से 2 माइनस करूं? इंक्रीज निकालना है, डीबी बाई डी टी इंक्रीज निकालना है। 2 में से 3 करोगे कि 3 में से 2? 2 में से 3 होगा, तो इट विल बी, देखो आंसर सेम ही है, के फॉरवर्ड इनटू ए माइनस के बैकवर्ड इनटू बी। बोलो, हर एक स्टेप, हर एक लॉजिक, हर एक चीज समझ में आई है? तो नोट डाउन कर लीजिए, अभी भी किसी को डाउट है तो पूछ लो। अगले वाले सारे सवाल आप लोगों को करने हैं, मेरे को डायरेक्ट आंसर सुनना है। नोट डाउन करिए, आराम से कोशिश करिए। 2a रिवर्सिबल 3b, के फॉरवर्ड के बैकवर्ड, आपको वैल्यू निकालनी है माइनस डी ए बाई डी टी की, और आपको वैल्यू निकालनी है प्लस डी बी बाई डी टी की। आराम से सॉल्व करो, प्यार से, मोहब्बत से, ठंडे दिमाग से, और आंसर निकाल के बताइएगा मुझे। चलिए देखिए, माइनस डी ए बाई डी टी एंड प्लस डी बी बाई डी टी निकालना है। टेल मी द एक्सप्रेशन ऑफ रेट फॉरवर्ड, क्या होगा? इट विल बी माइनस 1/2 डी ए बाई डी टी। फॉरवर्ड के रेस्पेक्ट में तो ए घटेगा और बी बढ़ रहा है। बताइए फॉरवर्ड के रेस्पेक्ट में व्हाट इज द रिएक्टेंट? ए। उसके ऊपर क्या कोई पावर लगाऊं क्या, हाँ कि ना? क्या उसके ऊपर कोई पावर लगाऊं, यस और नो? 2। तो आर बी, अब बैकवर्ड के रेस्पेक्ट में बात करेंगे। सो बैकवर्ड के रेस्पेक्ट में कौन हुआ भाई साहब मेरा रिएक्टेंट? बी हुआ। तो अब यहाँ पे जो आप डिफाइन करोगे वो क्या डिफाइन, यहाँ पे के फॉरवर्ड डिफाइन करेंगे, यहाँ पे के बैकवर्ड डिफाइन करेंगे, और यहाँ ब्रैकेट के अंदर क्या लिखूं, ए लिखूं कि बी लिखूं? ए लिखूं कि बी लिखूं? बी लिखूंगा, और बी की पावर क्या लगाऊंगा, 3, ठीक है। अब यही सेम, अब लेकिन जब बैकवर्ड के रिस्पेक्ट में डिफाइन करोगे तो बी तो घटेगा, तो इट विल बी -1/3 डी बी बाई डी टी विच इज इक्वल टू +1/2 डी ए बाई डी टी, ठीक है। अब सुनो, माइनस डी ए बाई डी टी निकालना है तो आपको डिक्रीज माइनस इंक्रीज करना पड़ेगा। फोकस करिए जरा डी ए बाई डी टी पे, तो एक तो ये है, ने एक ये है। फर्स्ट में से सेकंड को माइनस करूं कि सेकंड में से फर्स्ट को? डिक्रीज निकालना है, डिक्रीज डिक्रीज डिक्रीज। बहुत बढ़िया भैया, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया लड़के। तो इट इज 2kf इंटू ए स्क्वायर माइनस 2kb इंटू बी क्यूब, एंड व्हाट इज प्लस db बाई dt? इट इज क्या? प्लस, प्लस मतलब बड़े में से छोटा माइनस करना है, तो इट इज 3kf इंटू ए स्क्वायर माइनस 3kb इंटू बी क्यूब। जिसको डाउट है पूछ लीजिए। तो ध्यान से देखिएगा भाई साहब। थर्ड है, A gives B irreversible and B gives C irreversible. KF
के एफ के बी की जगह अपन K1 K2 ले लेते हैं। चलो, टेल मी द एक्सप्रेशन ऑफ माइनस डी ए बाई डी टी प्लस डी बी बाई डी टी एंड प्लस डी सी बाई डी टी। तो ध्यान से सॉल्व करना। ए और सी में तो कोई दिक्कत नहीं है, बी माहौल बनाएगा, क्योंकि बी फर्स्ट में तो बढ़ रहा है लेकिन सेकंड में घट रहा है। सॉल्व करिए। चलिए देखिए, इट इज K1 इंटू ए, क्योंकि इसमें ये तो रिएक्टेंट है, कोई दिक्कत नहीं है। और आपको रेट ऑफ डिक्रीज ऑफ ए निकालना है। व्हाट इज रेट ऑफ इंक्रीज ऑफ सी? K2 इंटू बी। इसमें कोई दिक्कत? इसमें तो कोई दिक्कत नहीं। अब ये आपको रेट ऑफ इंक्रीज ऑफ बी निकालना है। रेट ऑफ इंक्रीज ऑफ बी, तो बी बढ़ कहाँ रहा है, पहले में कि दूसरे में? बी बढ़ कहाँ रहा है, पहले में कि दूसरे में? पहले में बढ़ रहा है। तो पहले में बढ़ रहा है, दूसरे में घट रहा है, तो आपको इंक्रीज निकालना है। मतलब फर्स्ट में से सेकंड माइनस करूं कि सेकंड में से फर्स्ट माइनस करूं? जल्दी 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 जल्दी। फर्स्ट में से सेकंड माइनस होगा। जरा इसका एक्सप्रेशन बताओ फर्स्ट के रिस्पेक्ट में ध्यान रखते हुए। तो K1 इंटू रिएक्टेंट कौन? ए, माइनस सेकेंड K2 इंटू रिएक्टेंट कौन? बी। सो इट इज K1 इंटू ए माइनस K2 इंटू बी। कोई शंका? फोर्थ कैटेगरी, ए रिवर्सिबल, बी K फॉरवर्ड K बैकवर्ड एंड बी गिव्स C K1। एक्सप्रेशन निकाल के बताओ। ये तीन कैलकुलेट करके बताइए फॉर द रिएक्शंस दैट हैज बीन गिवन। ए रिवर्सिबल बी एंड बी गिव्स सी। आंसर देख लो, गलत आ रहा हो तो बता देने का, सही आ रहा हो तो बधाइयां। माइनस डी ए बाई डी टी, डिक्रीज निकालना है ना, इट इज के एफ इंटू ए माइनस के बी इंटू बी प्लस डी बी बाई डी टी के एफ इंटू ए माइनस के बी इंटू बी माइनस K1 इंटू बी एंड प्लस डी सी बाई डी टी K1 इंटू बी। बोलो डाउट हो? ए गिव्स बी एंड ए गिव्स सी। इसके लिए एक्सप्रेशन K1 है, इसके लिए एक्सप्रेशन K2 है। मिडिल वाला रॉन्ग था। करके बताऊंगा बेटा सॉल्व। आपको निकालना है माइनस डी ए बाई डी टी प्लस डी बी बाई डी टी एंड प्लस डी सी बाई डी टी। चलो ठीक है, ये निकाल के आइएगा। ये पर्टिकुलर टॉपिक होता है खत्म। नेक्स्ट क्लास में कोशिश करेंगे चैप्टर खत्म करने की।